और उस बीच बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर चंदा विवाद के बाद से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। तो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद इस्तीफे का दबाव उन पर था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बीएचपी के निर्देशन पर उन्होंने ये पद छोड़ा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा और उसके बाद फिर एसआईटी का गठन किया गया। कई उसमें कर्मचारी आरोपी बनाए गए, लेकिन उन आरोपियों में नाम चंपत राय का नहीं था। लेकिन उसके बाद भी चंपत राय ने इस्तीफा दिया। देखिए, बिल्कुल अभिजीत, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच देखिए ये कहीं न कहीं से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। देखिए लगातार चंपत राय की बात करें, जिस दिन से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरोप लगाया, उसके बाद संजय सिंह लगातार चंपत राय को लेकर कई आरोप लगा चुके हैं। वो 2018 से लेकर तक के कई जमीन के मामले को भी आरोप लगा चुके हैं। हालांकि देखिए, इन सब को खंडित करते हुए एसआईटी ने उन 8 लोगों को आरोपी बनाया था। उसमें चंपत राय का या चंपत राय के सहयोग जो ट्रस्ट के किसी भी आदमी का नाम नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए 19 दिन कहीं न कहीं से, जिस तरह 19 दिन बाद एसआईटी ने जिस तरह से सिफारिश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, 8 लोगों को उसमें जो है नामजद किया। उसमें टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका निभाई गई। वहीं अगर हम बात करें गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव भी इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि देखिए टिन्नू यादव चंपत राय के बेहद करीबी और उनके ड्राइवर थे। हालांकि देखिए लगातार अब कहीं न कहीं से देखिए इस पूरे मामले पर जिस तरह से आज जो सूत्रों द्वारा जो खबर आ रही है कि चंपत राय ने जो है इस्तीफा दे दिया, वहीं ट्रस्ट के जो सदस्य रहे अनिल मिश्रा, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब पूरे इस मामले को लेकर अब बहुत ही सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक तो लगातार एक आकलन लगाया जाता है कि जो है एफआईआर में ट्रस्ट के नाम चंपत राय का नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखिए अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, उन्होंने उस पूरे मामले पर डकैती का मामला किया। फिर संजय सिंह ने जिस तरह से कल एसआईटी के यहाँ बैठकर मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ विश्वास पंत के यहाँ बैठकर उन्होंने कागजात पेश किया। उन्होंने 2018 से लेकर अब तक के कई कागजात दस्तावेज पेश किया, उसमें भी कहीं ना कहीं चंपत राय का नाम था। लेकिन एफआईआर में नाम न होने के नाते आज जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं देखिए हालांकि देखो बताया जा रहा है कि कहीं से संघ का जो दबाव था शायद वो बना है इनके ऊपर, इस कारण इस्तीफा किया है, या इसमें और भी कई खुलासे होने बाकी है। क्योंकि देखिए जिस तरह से जब आरोपियों को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे सख्ती से पूछताछ हुई, तो हालांकि कई बड़े नाम उसमें खुलकर सामने आए। लेकिन हालांकि अभी पुलिस से पूछताछ कर रही है, उसमें नाम नहीं पता चल रहा कि किनका किनका आया। लेकिन आज जिस तरह से देखिए दोनों लोगों का इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखते हैं कि इसमें इस्तीफे का पीछे का कारण क्या है। हालांकि देखिए सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि अब चंपत राय पे मुकदमा भी हो सकता है। हालांकि देखिए कारण अभी स्पष्ट तरीके से नहीं निकालेंगे, क्या कारण था चंपत राय का इस्तीफा देने का, क्या कारण था अनिल मिश्रा का इस्तीफा देने का, क्या संघ के दबाव में इस्तीफा दिया, या वाकई जांच में कहीं कोई संलिप्तता इनकी थी। हालांकि ये सब अभी जांच का बिंदु है, जांच के बाद ही स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा अभिजीत कि इस्तीफा कारणों से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया। जी राशिद, क्या इस्तीफे के बाद से चंपत राय की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल लगातार मीडिया ने उनके मोबाइल में फोन करना चालू किया। हम लोग लगातार जो है चंपत राय को फोन करते रहे, लेकिन हालांकि अभी तक किसी प्रकार की उनका न तो फोन आता है, न ही तो उनके कोई प्रवक्ता या उनके सहयोगी कोई कुछ बोलने को अभी तैयार है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि अब देखते हैं कि इसमें अब उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है या उनके सहयोगी क्या प्रतिक्रिया आती है। ट्रस्ट के लोग इस पर कहते हैं, हालांकि ट्रस्ट के लोगों से भी संपर्क किया, जो एफआईआर जिस तरह से दर्ज कराई गई थी उन लोगों से संपर्क किया क्या कहते हैं। हालांकि देखिए अभी कोई इस पर कुछ बोलने को अभी जो है किसी प्रकार कोई तैयार नहीं है। क्या अनिल मिश्रा से संपर्क हो पाया है? जी अभी बिल्कुल ट्रस्ट के किसी भी सदस्य से, ट्रस्ट का कोई सदस्य देखिए अभिजीत अभी बोलने को तैयार नहीं है कि क्या कारण था, किस वजह से इस्तीफा दिया गया है। हालांकि इसी इस्तीफा की अभी खबर आ रही है। ये लोग हालांकि जो है अयोध्या में भी नहीं है, ये लोग वहां से निकल चुके हैं। उसके बाद ये एक बैठक करने वाले हैं। अभी जो ट्रस्ट की एक बैठक होनी है, बैठक में क्या निर्णय होगा, किस तरह की वार्ता होगी, ये अभी जो है अभी बैठक के बाद ही निर्णय निकल के आएगा। लेकिन जिस तरह से देखिए आकलन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें दबाव बना है चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर, तो इस्तीफा इन्होंने दिया है।
हालांकि देखिए, अब जिस तरह से देखिए, अगर बात करें सूत्रों द्वारा, जब पहले दिन एसआईटी ने जब इस ठीक चीज है, का जिक्र किया था, जब ठीक है संजय राशिद, आप प्रताप हमारे को साथ उन्होंने बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता अंकुर पांडे अयोध्या से जुड़ गए हैं। अंकुर, देखिए पूरे राम मंदिर की देखरेख और जो तमाम कार्यक्रम होते थे वो चंपत राय की देखरेख में होते थे। चंपत राय महासचिव का पद का निर्वहन कर रहे थे। फिर उसके बाद चंदा चोरी का ये मामला सामने आता है, उसमें 8 आरोपी बनाए जाते हैं। हालांकि उन आरोपियों में नाम नहीं है चंपत राय का, लेकिन उसके बाद फिर इस्तीफा। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? राम जन्मभूमि के जो सदस्य हैं उनकी तहरीर पर जो है थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद जो है 8 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें किन्नू यादव सहित तमाम लोगों के नाम उसमें सम्मिलित थे। लेकिन आज अचानक से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आई कि तख्त के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद जो है अयोध्या में ये चर्चाओं का माहौल जो है गर्म हो चुका है और रामनगरी अयोध्या में ये बातें जो है सामने आ रही है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए अयोध्या के तमाम वरिष्ठ साधु संत महंत हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं आप इधर एक मिनट दिखा दी, किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा के आधार पर ये बातें कम से हवा में तैर रही है, लेकिन अभी संपूर्ण रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुरंत इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा दे देते हैं और इस समय जांच चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। राम जन्मभूमि में काफी उनका योगदान रहा है और पूरा ये जांच जब पूरी हो जाएगी तो कुंदन की तरह चमक कर पुनः आएगी। महाराज जी, अभी आपने एक बयान भी दिया है, आपने एक राजनेता का जिक्र किया, आरोप के ऊपर उन्हें इस्तीफा दे दिया था। जी जी, ये 90 के दशक की बात है। जब आडवाणी जी पर आरोप लगा तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर अपने को पदमुक्त करके और जांच को छोड़ दिया। जब जांच पूरी हुई, आडवाणी जी पाक साफ होकर निकल कर आए तो पुनः वो उपचुनाव लड़कर और सदन को सुशोभित किया। तो साठ को किसी प्रकार का कोई आश नहीं। तो इस्तीफा जो दिया गया महाराज जी, कैसा लगता है, सही है कि नहीं? हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जब वो पुष्टि हो जाए, जब वो प्रमाणित हो जाए, जब वो सत्य हो जाए, जब वो ये निश्चित हो जाए कि नहीं हुआ ही है ऐसा, तो उसके ऊपर फिर बात की। महाराज जी, कल 8 लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, राम नाम किस तरीके से लूट मचाए थे लोग, क्या कहेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उनको पढ़ने में। राम नाम की लूट है कि दाम की लूट है पढ़ लिया था। लेकिन जब उन पर एफआईआर हो गया है, विश्व हिंदू परिषद ने इस पर तत्काल ही हरिद्वार के बैठक में और आवाज उठाई थी और उसके अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने कहा कि एफआईआर जल्द से जल्द करना चाहिए, एफआईआर होकर और फिर इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। उसके बाद शाम तक एफआईआर हो गया है। एफआईआर के बाद जांच भी शुरू हो गई। हमारे साथ देवेश्वराचार्य जी मौजूद है, तस्वीरों में आप देखेंगे। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं आप जो इस्तीफा की बात सामने आई है, एफआईआर हुई लोगों पर? देखिए, बहुत ही इसकी आवश्यकता थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय घटना था। राम मंदिर में इस तरह का जो प्रावधान था उसका घोटाला होना, ये वैश्विक स्तर का घोटाला कहा गया। जैसे हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे, कमलनाथ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, उसी तरह से राम भक्तों के आस्था के साथ एक घोटाला हुआ है और बहुत निंदनीय था। इसमें बहुत जो इन लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ, बहुत विलम्ब से हुआ। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था और कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि लेट हुआ। ठीक है, हमें उत्तर प्रदेश के मुखिया से बहुत आशा था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोग धैर्य रखिए। जैसे आपने 500 वर्षों तक इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार करिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन माननीय और मांग करना चाहता हूँ, जिनके ऊपर नामजद मुकदमा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, मास्टर माइंड कौन है इसका, उसका भी नाम सामने आना चाहिए, उसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो आगे आकर के अकेले अपने दम पर इतना बड़ा घोटाला कर सके। इसके पीछे निश्चित रूप से किसी का हाथ है और ये भी सामने आना चाहिए। तो देवेश्वराचार्य जी मौजूद थे और संत हमारे साथ। महाराज जी, इसके पीछे बड़ा हाथ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बयान को दिया अयोध्या में आकर के। उन्होंने कहा कि छोटी मछलियों को फंसा के बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अब तो सत्य है, जैसे कि छोटे छोटे लोग इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं कि इतनी सुरक्षा राम जन्मभूमि में लगी हुई है, तो तब तक कोई बड़ा अधिकारी, बड़े पद में बैठे लोग उसमें साथ नहीं देंगे। छोटे कर्मचारी उतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के मुखिया आयुक्त जिस तरह से सारी टीम का गठन करके
जांच और कुछ लोगों ने शायद मंदिर के व्यक्तियों ने ताला लगा है, किया, वहीं पे आए तो थे। जरूरी पूरा पूर्ण गेट विश्वास है योगी जी, बड़ी मछली जिसने सारा कृत्य कराया है वो भी पकड़ा जाए और केवल एफआईआर से ही काम बनने वाला नहीं है। तो हमारे साथ और भी संत मौजूद हैं। हमारा जो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि तमाम सवालात जो सवाल के घेरे में मंदिर ट्रस्ट राम मंदिर रहा है और अब इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि नहीं है, एफआईआर भी कल हो चुकी है। जी, अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जिसका नाम आ रहा है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक जांच अभी हो ही रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर जांच के दौरान जिस लोगों के खिलाफ ही आरोप लग रहा हो, अगर उस पद पर बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से सही जांच हो सकती है। लेकिन हम लोगों को जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा एसआईटी टीम गठित किया कि 15 दिन के अंदर जो है, और आज एफआईआर कल सूचना मिल रही है कि एफआईआर हो गया है, कुछ गिरफ्तार भी हो गए, जो नहीं गिरफ्तार हुए वो भी गिरफ्तार होंगे। तो ऐसा ही हम लोग को भरोसा है कि वो लोग इस्तीफा भी देंगे और सही रूप से जांच होकर के सही आए, क्योंकि ये हिंदू धर्म पर और सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से आपने देखा, अयोध्या के साधु संत मौजूद थे और रामनगरी अयोध्या में जो राम नाम की लूट एक तरीके से अयोध्या में चल रही थी, उस पर जो है अब विराम लगा है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर अंकुर, तो देखिए ये बड़ी खबर है और चंपत राय जो कि पूरी देखरेख मंदिर की करते थे, तमाम जिम्मेदारियां उनके पास थी, महासचिव का पद का निर्वहन भी कर रहे थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बाद 8 आरोपी बनाए गए। हालांकि उन 8 आरोपियों में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं था, लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि उन पर बीएचपी की ओर से ये निर्देश दिया गया और जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।